जाएगा। हे जीरे सिया ने पूछा, भगवान कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी, खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा होगी वो जोगी कहलाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। है कैसा कन्या ताही, दान पिता ही कन्या का धन खाए। ओम शांति। तो रामचंद्र कह गए सिया से। सुंदर सुंदर ये भक्ति के गीत भक्त सुनते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये कोई जानता नहीं है कि राम अपनी सिया से कब मिलते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में कोई जानता नहीं कि राम कौन है और सिया कौन है।
एक युगल जोड़ी मानते हैं पति पत्नी की, जिसको भगवान कह देते। क्या दिखाया? एडवांस में ही बता दिया कि कलयुग आएगा ना, तो कलयुग की निशानियां क्या क्या होंगी। सिया ने पूछा, भगवान क्या कलयुग में धर्म और कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं हो। तो देखो, हम सब वो सियाएं हैं उस राम की। हम सम्मुख बैठे हैं और अभी हमारा राम हमें बता रहा है कि बच्चे, कलयुग तो तुम देख रहे हो ना, कलयुग की सब निशानियां जो होगा, जोगी और भोगी, उसको दुनिया क्या समझेगी, उसी का नाम जपेगी। हाँ, प्रजा और राजा होगी आपस में खींचातानी, और जिसकी होगी लाठी भैंस वही ले जाए। कैसा समय आएगा कि जो बेटा है ना, वो माँ बाप को आंख दिखाएगा। घर घर में देखो, ऐसा नहीं मानना, क्योंकि भक्ति में हम सुनते थे कि नवरात्रे शुभ हैं, क्योंकि घर घर में माँ की ज्योत जगती है, तो घर घर में सुख शांति आ जाती है। नहीं आती है। एक मंदिर में, एक छोटे से मंदिर में एक छोटा सा दीपक जगाने से किसी भी मन के अंदर वो रोशनी, वो प्रकाश, वो लाइटनेस, वो ठहराव, वो समझ नहीं पैदा हो सकती। तो बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया में तो कोई जानता नहीं कि राम कौन और सीता कौन, कब अपनी सीताओं को बैठकर वो कलयुग नहीं दिखाता। कलयुग तो बाबा कहता है तुमने अच्छे से चख लिया। बाबा कहता है मैं तुमको सतयुग दिखाता हूं, क्योंकि मैं तुमको चढ़ती कला में लेके जाता हूं, गिरती कला में नहीं। कलयुग तो बाबा कहता है बच्चे, तुम सभी कलयुग के अंदर ही बैठे हो और दुखी हो, तब तो देखो घर घर में भक्ति है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तो कोई जानती ही नहीं कि भक्ति का भी एक मार्ग है और ज्ञान का भी एक और मार्ग है। भक्ति तो बाबा कहता है ऐसे सोचो जैसे अंधा होता है ना, तो भटकता रहता है, कहाँ से रास्ता मिले। और ज्ञान, ज्ञान बाबा कहता है बच्चे ऐसे है जैसे किसी के पास आंखें हैं और रास्ता सामने बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, सपाट एकदम। कि कलयुग तो अभी गया की गया। बाबा कहता है ना बच्चे, अब अंत सामने है। हाँ, तो विनाश बाबा कहता है बच्चे होना ही है। किसका? हाँ, बाबा कहते हैं विनाश होगा किसका? कलयुग का। तो कलयुग क्या? बाबा कहते हैं सबसे पहले घनघोर कलयुग तो यही है कि तुम खुद को ये शरीर मानकर बैठ जाते। ये बाबा कहता है बच्चे बीज है कलयुग का, ये तुम्हारा देह का भान। दुखी है आज दुनिया, एक एक घर जाके देखो। जिन बच्चों को हम जन्म देते हैं, गोदियों में उठा उठा के इनको बड़ा करते हैं ना, हाँ, एक समय आ जाता है, जो बच्चे हैं ना, वो माँ बाप के लिए जैसे माँ बाप को ही पराया कर देते हैं एकदम से। ये हमारे लाइफ की डिसीजन है, हम लेंगे। और वो माँ बाप बेचारा घुट घुट के किसको बोले, क्या बोले और किसको। तो लोग फिर क्या कहते हैं किस्मत में जो है इसकी वो हो, और क्या कर सकते हैं। रोते भी हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए तुमको कहता हूँ, आज भी बार बार मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय तो तुमको इस कलयुग से वैराग्य होना चाहिए, होना चाहिए। बाबा कहता है देखो, दुनिया दुखी तो है, कुछ अपने दुख हैं और कुछ अपनों के भी दुख। कई बार हमारी स्थिति ऐसी बन जाती है कि अपना दुख तो हम फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन वो जो अपनों का दुख है ना, और खास तौर से संतान,
तो बाबा हमको रोज रोज बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्माएं ड्रामे कोई राज को समझ जाती है ना, वो बाबा कहता है फिर उनके चित्त पे बाबा कहता है कभी भी संशय, कभी भी दूसरों के प्रति क्रोध की भावना, क्या क्यों, बाबा कहता है ये प्रश्न उसके चित्त पर कभी मक्खियां बनकर भिनभिना नहीं सकते। जहां मोह होगा ना, बाबा कहते हैं वहां ये सारे कीटाणु, सारी मधुमक्खियां, बाबा कहते हैं वहां भिनभिनाती रहती और वो दुखी होता रहता। तो इसके लिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हर कोई आत्मा है ना। एक दो के बाबा कहते हैं देखो सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट है। हम चाहते तो हैं समझ देना बच्चों के लिए कि ये आपके लिए गलत सिद्ध होगा, क्योंकि हम अनुभवी लोग हैं। हमने जो अनुभव किए संसार में, हम ये समझते हैं कि आंखों देखी मक्खी कैसे निकले। और जब खासतौर से बात अपने ही बच्चों पर आ जाए तो दुख पाते हैं माँ बाप। वो कहते हैं हम समझाते तो बहुत हैं, गिड़गिड़ाते तो बहुत हैं, लेकिन आज के बच्चे सुनते नहीं। पहले अपनी मनमानी करेंगे, फिर दुखी होते हैं तो फिर आ करके फिर क्या करते हैं, और दुखी करते। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है। तो बाबा कहता है फिर किसी के भी प्रति मन में, बाबा कहता है कोई भी बाबा कहता है दुर्भावना। कई बार होता ना, इमोशंस में आ करके हम कुछ गलत सोच भी जाते हैं। एक तरफ से तो लोग गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, और दूसरी तरफ साथ साथ रोते भी रहते। तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जिस भगवान पर तुमने छोड़ा ना, वो छूटा नहीं। समर्पण केवल मुख से नहीं होते हैं। आज कहा बाबा ने मुरली में, बाबा ने कहा देखो देवियों के मंदिर में बलि चढ़ती है, देवताओं के मंदिरों में बलि नहीं चढ़ती। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो जानते ही नहीं हो कि भगवान है कौन। बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हारे सामने बैठता हूँ, हाँ, और क्या कहता हूँ, कहते हैं बच्चे सारे फिक्र मुझे दे, सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट, सारी बुरी स्मृतियां, सारा मन का बोझ, बाबा कहता है बच्चे मुझको दे। लेकिन विष्ठा के कीड़े वो खाने को तो गंदगी मांगते हैं। मुख से तो हम कह देते हैं कि हमने तो भगवान पे छोड़ दिया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो तुम, हाँ, बाबा कहता है कलयुग की गंदगी भी छोड़ते नहीं। इसी से बाबा कहता है तुम्हारा कितना ममत्व है, कितना दिल लगाया है। बाबा कहता है तुम, और मांगते क्या हो मुझसे, मुझसे मांगते हो हमको सुख दे दे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमको सुख दे दे। हाँ? बाबा कहते हैं तुम्हारी हालत ऐसी है, उस नादान मूर्ख बच्चे जैसी जो दुखी हो रहा है। किस चीज से? जैसे सोचो हाथ में उसने चाकू पकड़ रखा है, डबल धार का, और जितना कस के पकड़ता है उतना ही वो लहूलुहान होता है। और रो रो के फिर वो क्या कहता है, मुझको याद करता है, कहते हैं भगवान मुझे दुखों से छुड़ा ले, लेकिन वो चाकू तुम छोड़ने को तैयार नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये जो चाकू है ना, बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा देह का भान। ये जो आत्मा पाठ खेल रही है ना, बाबा कहते था तो ये देखो एक रोल ही, सबके रोल फिक्स्ड है।
कौन पति बन के मिला, कौन पत्नी बन के मिली, कौन बच्चे बनकर मिले, कौन सास ससुर बने, कौन माँ बाप बने, कोई बहन भाई बने। बाबा कहते हैं बच्चे प्री रिटन ड्रामा है ये। इसलिए बाप बैठ बच्चों को ड्रामा का राज सुनाता है। बाबा कहते हैं देखो ड्रामा में हर आत्मा एक चोला ओढ़कर आती है तुम्हारे सामने, है ना। तुम चोले को देखते हो, चोले को देखते हो तो बाबा कहता है फिर देखो मोह के जाल में, मोह के जाल में फंस जाते हो। और फिर हाँ, बाबा कहते हैं फिर मोह क्या करता है, मोह कौन सी प्राप्ति कराता है बताओ। हाँ, जिसको जिससे मोह होता है ना, वो उसके लिए रोता रहता है पूरी जिंदगी। जिससे मोह होता है उसके लिए हम झूठ भी बोल जाते हैं, गलत सही भी समझ नहीं पाते कि ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। आज के यंगस्टर इसको नाम दे देते हैं किसका, लव एंड अफेयर। क्या कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। झूठ बोलो, काटो मारो किसी को भी। सुन रहे हो खबरें आजकल की, वो बता रहे देखो पत्नी ने क्या किया, पति के 15 टुकड़े करके नीले ड्रम में डाल दी। बाबा कहते हैं बच्चे देखते नहीं हो कलयुग को, इतनी तो आंखें खोलो कम से कम। लेकिन बाबा कहते हैं माया तुमको ऐसा अंधा बनाती है कि तुम बार बार मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, बस भगवान मेरे घर में सुख शांति रखना। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपकी जोत जगाई है, मैंने तो हफ्ते के व्रत रखे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इन व्रतों से तेरे जीवन में कोई शांति नहीं आती, कोई सुख नहीं मिलता तुझे। हाँ, तो बाबा कहते हैं सच्चा व्रत कौन सा रखना। हम्म, संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे एक व्रत तुमको देता हूँ बस। बाबा कहते हैं जो रखते हैं ना, वो बाबा कहते हैं बड़े लकी होते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं जो ये व्रत रखते हैं। कौन सा व्रत है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे भक्त होते हैं ना, तो देखो कुछ भी हो जाए, कोई शादी का न्योता आ जाए, किसी की बर्थडे पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, तो बेचारा देखो व्रती होता है ना, तो एक एक को क्या कहता है, कहता है नहीं जी मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं व्रती हूँ। कुछ भी हो जाए, क्या क्या उसको ऑफर नहीं लोग कर देते उस दिन। लेकिन बाबा कहता है देखो वो दृढ़ता की शक्ति इतनी मजबूत है कि वो ये भूलता ही नहीं कि आज मेरा व्रत है। तो व्रत की कड़ी क्यों उसने जोड़ी? क्योंकि उसको लगता है कि ये व्रत रखने से जो माँ है ये प्रसन्न होगी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुझको एक व्रत देता हूँ। कौन सा? बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए ना, तू प्रसन्न रहना, कुछ भी हो जाए। आपने देखा है कई लोग व्रत रखते हैं ना, तो कभी कभी गलती से कुछ खा लेते हैं, तो उनकी हालत देखा करो, कितने दुखी होते। फिर जीवन में कोई घटना घटती है, कहते हैं अच्छा उस दिन वो एक पाप हो गया था, शायद उसी पाप की सजा मिल रही है। बाबा ये जो श्रीमत जो ये ज्ञान हमको सुना रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तो बस घर जाना, है ना। माया बाबा कहता है बच्चे बहुरूप धर के तुम्हारे सामने आएगी। पहले तो पल में तुमको ऊपर उठा देगी कि तुम देखो संगम पर भगवान के बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए, नॉलेजफुल बन गए, और अब तो बस दुआएं देना और दुआएं लेना, बस स्वर्ग तो सामने ही है। इतना बाबा कहता है सहज रास्ता नहीं है ज्ञान का। भक्ति का रास्ता आसान था, बड़ा मुश्किल था, करी है हमने, हम जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के मार्ग में फिसलन बहुत है, स्पीड ब्रेकर बहुत आएंगे, जाम मिलेगा। हाँ,
लेकिन बाबा कहता है बस एक चीज नहीं छोड़ना। कौन सी? सीट नहीं छोड़ना। बाबा का मार्ग है ना, तुम यात्रा पर हो। बाबा के तो मार्ग में बाबा कहता है देखो कठिनाई होगी, तकलीफें आएंगी, विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, माया क्या करती है? माया मेरे बच्चों से फिर खेलने लगती है। कई कहेंगे कि हम 2 साल से रेगुलर ज्ञान में चल रहे थे, बहुत अच्छा शेड्यूल बना हुआ था, अचानक से जीवन में कुछ ऐसा कुछ हो गया, अब मन नहीं करता और हम कर भी नहीं पाते, है ना? इतनी सारी नियम धारणाएं हैं कि हम सारी पूरी कर नहीं पाते। जब कर नहीं पा रहे तो फिर क्यों बिना मतलब पाप के भागी बने? क्योंकि वो तो रोज मुरली में कहता है कि अगर कोई भी विकर्म किया तो 1 का 100 गुना दंड भी है। बाबा कहते हैं देखो माया कैसे खेल। वो सोचते हैं जब हम 1 का 100 प्रॉफिट नहीं ले रहे तो फिर दंड में भी क्यों जाए? तो हमें तो भैया माफ आप कर सकते हो, आप सुनोगे, है ना? कई लोग मिलते हैं, हम बात करते हैं, हमने उनको एक ही चीज बोली, हमने कहा देखो आप अगर चाहते हो ना, सिचुएशंस तो आएंगी, आपकी डिजायर्ड नहीं आएंगी, जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होने वाला। इंसान हर कुछ कर्म करता है सुखी होने के लिए, लेकिन हाथ क्या लगता है? हाथ तो दुख लगता है। कुछ पल के लिए लगता है चलो ये काम भी हो गया, अच्छा सिरे चढ़ गया, लेकिन बाबा कहता है अल्टीमेटली दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये जो समय अभी चल रहा है ना, ये समय बाबा कहता है बच्चे दुखों की अति होगी, अभी दुखों की अति होगी। और इस समय बाबा कहता है देखो भक्ति भी, भक्ति का परचम भी बाबा कहता है बड़ा जबरदस्त लहरा रहा है। भक्त भी बाबा कहता है देखो पूरी भक्ति में बाबा कहता है वो लीन हुए पड़े। भक्ति का भी बाबा कहता है नशा छूटता नहीं है भक्तों से। दुखी भी हैं, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, पुकारते भी हैं, आवाहन भी करते हैं जोत जगाकर कि माँ मेरे घर आ। गाते हैं गाने, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे जीवन में जो संकट आया है ना, ये शेर जैसे हैं, इनसे घबरा नहीं, चढ़ जा इनके ऊपर, बन जा। बाबा कहता है शेर पे सवार हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जीवन के संकट देख के तो तुम मंदिरों में जोत जगाने लगते हो, आत्म ज्योति की बात नहीं सोचते हो। समर्पण करते हो भक्ति में, क्या कहते हैं? कहते हैं तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मंदिर की दान पेटियां भर आते हैं, कोई मार्बल लगा आता है, कोई पंखे लगा आता है, कोई प्याऊ लगा आता है, कोई भंडारा करा देता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे कलयुग बढ़ा या घटा? बताओ। तुम्हें तो लग रहा है हमने नेक कर्म कर दिया कि दुनिया यहाँ पंडालों में आके बैठेगी तो पंखे की हवा मिलेगी, प्याऊ होगा तो पानी पिएंगे भगत, मार्बल होगा तो सुख चैन से कालीन बिछाकर बैठेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो भिखारियों की जमात बढ़ाई, बड़े बड़े पंडाल तैयार किए, बड़े बड़े मंदिर बनाए। अभी कुछ लोग गए इस्कॉन में, वो बता रहे, कह रहे हम सोच रहे थे चलो आज सुना है इस्कॉन में खिचड़ी बटती है तो हम आज खिचड़ी खाने जाएंगे। वो गए तो वो बता रहे, कहते हम जब वहां गए काउंटर पे तो वो खिचड़ी दे ही नहीं रही आंटी किसी को। कह रही है उसके पास में, लेकिन वो हाथ बांध के बैठी, कह रही नहीं है खत्म हो गई। हाँ? तो बाबा कहते तुमने तो ये भंडारों के नाम पर भिखारियों की जमात इकट्ठी करी। तुमने, बाबा कहता है बच्चे, कलयुग बढ़ाया। जो जनता, जो लोग कमाते, मेहनत करते, उनको तुमने भीख मांगना सिखाया कि तुम मांग के खाओ, हम आएंगे दान पुण्य करने, क्योंकि हम दुखी बहुत है ना, जब तुम दुखियों को हम खिलाएंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न होता रहेगा।
तुम हमारा दिया खाते रहना और हम भगवान से सुख बटोरते रहे। बाबा कहते हैं बच्चे तू भी भिखारी तो ये भी भिखारी। अगर बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बांटने से, ये आलू पूड़ियां बांटने से बाबा कहता है बच्चे संसार में सतयुग आ जाता ना, तो बाबा कहता है फिर मेरी जरूरत नहीं थी, फिर तो हलवाइयों की जरूरत थी। गली गली में भंडारे बनते, आलू पूड़ी खा के सब आनंद मगन हो जाते, खुशियां आ जाती घरों में। बल्कि वहां तो हम देखते हैं भंडारों में लड़ाइयां हो जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी पहचानो ठीक से कहाँ बैठे हो। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा सतयुग आएगा। असली बात तो ये है। बाबा कहता है मैं तुमको कलयुग के आने की इतला नहीं देता हूँ, मैं तुमको जो इतला देता हूँ वो क्या देता हूँ कि बच्चे कलयुग में तो तू बैठा है, दुखी है, पुकारता है, और तेरी भक्ति का फल क्या है, ये गुड न्यूज है कि अब सतयुग आने वाला। भरोसा है या नहीं भगवान पर, सच्ची बताना। लगता नहीं है हमको, क्योंकि हम दीदी माया का देखो। प्रभाव है अभी हम पर। हम सोचते हैं मैं मेरे जैसा जो सारा दिन दुखी है, उदास है, परेशान है, परेशानियां इतनी है, मुसीबतें इतनी है, रिश्तों में कड़वाहट इतनी है, शरीर में बीमारियां इतनी है, संबंध निभाना इतना जटिल हो चुका अभी, हम सतयुग में जाए। हम कहाँ ब्राह्मण बने, हम कहाँ नॉलेजफुल बने। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी मेहनत क्या है, बस एक बाप को याद कर। और बाबा कहता है माया तुमको घड़ी घड़ी पछाड़ती, घड़ी घड़ी चमाट लगाती, खाल उधेड़ती है। बाबा कहता है ये तुम बच्चों की, एक बाप को आत्मा समझकर याद करना। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई मासी का घर नहीं। अच्छा काम कितना हल्का सा देता है हमको वैसे, अगर कोई समझ जाए ना इस फॉर्मूले को, है ना। मैथ्स लोग समझते हैं ना, तो मैथ्स में क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। बाबा कहता है सिंपल सा फंडा है, कुछ मुश्किल बात नहीं। तुमने भक्ति में भगवान का सिमरन किया है, मालाएं उठाई हैं। कई लोग किताबों पे लिखते रहते हैं श्री राम श्री राम श्री राम, लाल पेन से मंदिर में जाके जमा कराते हैं। ये हमारे मदर भी करते थे। भक्तों की भावना ऐसी है, वो सुन लेते हैं किसी से ये किताबें भरो, और जब भी समय मिले ना श्री राम श्री राम श्री राम लाल पेन से लिखो। सोचो जिसको लिखना नहीं आता होगा, जिसको कलम पकड़नी नहीं आती, तो उसकी तो वो सतयुग की टिकट कैंसिल ही करा दोगे फिर। और बाबा ने कल ही बोला था, बाबा ने कहा ऐसा थोड़ी है कि तुम संस्कृत नहीं पढ़ते हो तो तुमको भगवान नहीं मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला बाबा कहता है अगर तुम्हारी पकड़ में आ जाए ना, तो बाबा कहता है फिर तुमको जानकर हैरानी होगी, ये जो गाने गाते हो ना, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, बाबा कहते हैं बच्चे ये शेर दहाड़ते नहीं। जब शक्ति इनके ऊपर विराजमान होती है ना, तो बाबा कहता है ये शेर जैसे मोम के बन जाते हैं। बशर्ते बाबा कहता है तू शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्नेह। आज की जो मुरली है ना, बाबा ने एक बहुत प्यारी चीज की। बाबा कहता है जैसे तू ज्ञान स्वरूप है ना, ऐसी बाबा कहता है स्नेह स्वरूप भी बन। ज्ञान बाबा कहता है अगर बीज है तो स्नेह पानी है, बीज को पानी मिलेगा तब तुमको फल मिलेगा। लेकिन हमें क्या लगता है, हम ज्ञान को, जैसे कई लोग होते हैं ना, आपने बच्चों को देखा होगा, कई बार हम भी करते थे। जैसे सोचो
रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने बर्फ जमाई, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रे बर्फ की निकाल के खड़े हो जाएंगे। तो हम उनको कहते रहते हैं, अरे अभी कच्ची है बर्फ, ठीक से जमने तो दे, अभी अभी कच्ची है, नीचे तो पानी है, ऊपर से लग रहा है कि जम गई, लेकिन नीचे से कच्ची है। बच्चे मानते नहीं, बच्चे कहते नहीं, देखो देखो जम गई जम गई। और जैसे ही वो ट्रे को हिलाते डुलाते हैं तो सारा पानी अपने ऊपर गिर जाता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं, मैं जब तुझे कहता हूँ ना कि तू ज्ञान स्वरूप है, तू स्नेह स्वरूप है, किसके लिए कहता हूँ, किसके लिए कहता हूँ? हमें ऐसा लगता है मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, तो फिर मेरा परिवार, मेरे संबंध संपर्क के लोग, दूसरी दूसरी आत्माएं, विश्व की आत्माएं, प्रकृति, इन सब के प्रति मैं संगम पर स्नेह स्वरूप। कोई मुझे कुछ भी दे, लेकिन मैं तो स्नेह स्वरूप हूं ना, तो सबके प्रति मेरी जो भावना है, मेरी जो फीलिंग है, मेरा जो विचार है, संकल्प है, वो कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए। मीठे 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 बच्चे करता रहता है सारा दिन। ये कच्ची बर्फ है, ये अभी कच्ची बर्फ है, ये बर्फ अभी ठीक से जमी नहीं, समझ लेना ध्यान से। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। किसके प्रति? बाबा कहता है, वो जो तेरे जीवन में परीक्षाएं आई, कष्ट आया, पेपर आया, बीमारी आई, माया आई, बाबा कहते हैं, बच्चे इनके प्रति भी क्या तू ज्ञान स्वरूप और स्नेह स्वरूप रह सका? आपने देखा है, लोग सुबह सुबह कुत्तों को लेकर आते हैं, या हम तो कहते हैं कि कुत्ते इनको लेकर आते हैं। हाँ? कुत्ते आगे आगे भाग रहे होते हैं, ये उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। क्या समझाता है बाबा? बाबा कहता है, बच्चे आप नॉलेजफुल बने। नॉलेजफुल के साथ बाबा कहता है, वो स्नेह की शक्ति, जैसे एक बीज है ना, तो बीज अगर आप एक मिट्टी में डाल देते हो, तो बाबा कहता है बिना पानी के तो बात नहीं बनेगी ना, है ना। तो बाबा ने अपने को क्या समझाया? बाबा कहते हैं, बच्चे आपके जीवन में, क्योंकि कलयुग की अति पर खड़े हो ना, किसी भी हिंदी फिल्म का क्लाइमेक्स देख लेना, मैक्सिमम फिल्में आपको ऐसी मिलेंगी कि लास्ट में क्या होता है, क्लाइमेक्स से पहले फाइटिंग आती है। फाइटिंग आती है, जो विलन होता है उसको मरना पड़ता है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं, बच्चे तू आत्मा ना एक्टर है। अमिताभ बच्चन की प्राण के साथ, प्रेम चोपड़ा के साथ, अमरीश पुरी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। शॉर्ट में तो ये मारेगा उसको, दांत तोड़ देगा उसके, बत्ती सी बाहर निकल आएगी उसकी। शॉर्ट में तो होगा बाबा के, तभी पब्लिक ताली बजाएगी, तभी ऑडियंस कहेगी कि ये हीरो इतना बढ़िया, देखा अमरीश पुरी के सारे दांत तोड़ दिए एक ही मुक्के से। बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान स्वरूप, पहली बात बाबा कहता है, देख सारा ड्रामा, सारा खेल, ये अवेयरनेस, ये बीज है, बाबा कहता है। अब बाबा कहता है, इस बीज को क्या देना पड़ेगा? स्नेह का पानी। सोचो, शेरावाली की तस्वीर मुझे लगता है सबके घरों में है, सबके घरों में। एक बार देखना जरा ध्यान से, ये शेरावाली के मुख पर पसीने हैं, कोई घबराहट है कि हाय मैं शेर पे चढ़ के बैठ गई, हुण मेरा की होएगा? कोई घबराहट है? कोई सोच सकता है कि इसका बीपी शायद नीचे गिर रहा होगा, स्ट्रेस हो रही होगी इसको,
भगवान को याद कर रही होगी, भगवान मुझे ही तूने इतने भयानक शेर पे क्यों बिठाया, मेरी सुन ले पुकार। नहीं, पक्की बात। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बर्फ पक्की तब जमेगी। बाबा कहता है ये जो शेर पर बैठी है ना, नॉलेजफुल है, ये ज्ञान स्वरूप है, साथ साथ में स्नेह स्वरूप भी है। तभी ये फल निकला है कि इसको दुनिया ने जगदम्बा शक्ति माना। ये फल तभी निकला। शेर के साथ कोई इसकी ऐसी दुश्मनी नहीं है कि दबा के बैठी हुई इसकी गर्दन, बल्कि भक्ति में तो हमने तो माँ के शेर की भी महिमा करी है। शेर आया, मैया का शेर आया, हम ही गाते थे, जे मैं होंदा दातिए। हमने कहा कि मैं तेरे बाग का मोर होता, मैं शेर होता। हम तो शेर की भी महिमा करते। क्यों? हम सोचते हैं माँ को प्यारा है ना, माँ की सवारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी संगम पर जो तू खड़ा है, बाबा कहते हैं नॉलेजफुल तो तू बन रहा है कि ठीक है, ये कलयुग की अति आ गई, अभी सबके पेपर चुकतू होंगे। बाबा कहता है फिर टाइगर पे भी तो बैठना पड़ेगा तुझको। तभी तो बाबा कहता है दुनिया मानेगी शक्ति। तो माँ में देखते हो, माँ को हमने क्या कहा, माँ ममता की मूरत भी है और माँ शक्तियों का भंडार भी है। माँ केवल ऐसी नहीं है कि सिर्फ स्नेह 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 से ही बस, नहीं, शक्ति भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बाबा कहता है। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब, बाबा कहता है तुम सब मेरी शिव शक्ति से ना हो। और बाबा कहते हैं मेरे ये बच्चे, ये बाबा कहता है कच्ची बर्फ होती है ना, तो बाबा कहता है फिर तुम दुखी होते हो, कहते नहीं अपने बस की तो बात नहीं है, हमारी स्थिति जमती ही नहीं, हमारे साथ ऐसे ऐसे पेपर आते हैं, ऐसी ऐसी बाबा की अवज्ञा होती है, श्रीमत पूरी चल नहीं पाते। तो भैया ये बनी बनाई बन रही है, शायद नहीं होगा हमारा पार्ट, क्या करें हम। बाबा कहते हैं देखो, भक्त हिम्मत नहीं हारते, है ना। बूढ़े हो जाते हैं, मंदिर तक नहीं जा पाते, लेकिन घर में जपते रहते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप ज्ञान स्वरूप तो हो, साथ साथ बाबा कहता है बच्चे, जो स्टूडियस बच्चे होते हैं ना, अच्छे पढ़ने वाले, उनको जब परीक्षाओं के दिन आते हैं उनको बुखार नहीं चढ़ते। वो तो सोचते हैं पेपर आए हमारे, कब शुरू होंगे, हम भी दिखाएं अपना जलवा, हम भी टॉप करें, हमारा भी अखबारों में नाम छपे। वो डरते नहीं है पेपरों से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप देखो ना, आपके जीवन में पेपर आते हैं, सचमुच हम सब जहाँ बैठे हैं, बाबा कहते हैं देखो, कलयुग तो बाबा कहता है हवाओं में है, फिजाओं में है। अब बाबा कहते हैं तुम ये चेक करो कि तुम अपनी रक्षा कैसे करते हो। तो शेर पर अगर वो बैठी है ना, 8 शक्तियां उसके हाथ में है। मेन शक्ति तो एक ही है। कौन सी? बाबा कहता है मेरी याद। बाकी शक्तियां बाबा कहता है अपने आप आ जाती। तो मैथ्स का फॉर्मूला हम सोच रहे थे ना, बाबा कहता है कि एक ही फॉर्मूला है, एक बाप को याद करो, लेकिन बाबा कहता है इसमें मेहनत लगती है। याद करने तो बैठते हैं बच्चे, लेकिन बाबा कहता है फिर बुद्धि और तरफ खिसकती चली जाती। क्या फॉर्मूला है बाबा को याद करने। बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुझे टॉप करना है ना, सोचो हम वो बच्चे हैं भगवान के क्लासरूम में बैठे हुए, बाबा तो कहता है बच्चे सब नंबरवार है,
है ना। तो बाबा टॉपर्स को देखता है हमारे। बाबा ऐसे नहीं है कि भाई ये देखता है कि ये कमजोर है, नहीं। बाबा हम सब आत्माओं का जो स्वरूप देखता है ना, वो क्या देखता है? निराकारी। वो ये मन नहीं देखता हमारा जो हम सारा दिन परेशान, इसकी बात उसकी बात, ऐसी बात वैसी बात। ये नहीं, बाबा हमारा संपूर्ण स्वरूप देखता। जैसे सोचो, ये वही बात है जैसे किसी बच्चे ने एक अमावस का चांद देख लिया, और वो बेचारा सोचता है चांद तो ऐसा ही होता है बस। अब जिसने पूर्णिमा का चांद देखा होगा वो कहता है कि ये पूरा चांद तो थोड़ी है, पूर्णिमा का चांद तो बिल्कुल गोल निकलता है एकदम। लेकिन जिस बच्चे ने अमावस का ही देखा होगा वो कहेगा मैं तो नहीं मानता। वो कहेगा अच्छा कल देख लेना। वो कल फिर खड़ा होगा, कहेगा देख ले, मैंने कहा था ना, कहाँ निकला पूरा चांद। वो कहेगा अच्छा कल फिर देखेंगे। वो कहेगा अच्छा आज फिर देखते हैं, चलो। तीसरा दिन होगा, फिर जाएगा, कहेगा देखा मैंने कहा था ना। नहीं निकलता ऐसे, पूरा चांद थोड़ी होता है, चांद तो इतना ही होता है बस। लेकिन वो बुद्धू ये नहीं समझ रहा, ये नहीं देख रहा कि धीरे धीरे ये चांद बढ़ रहा है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट यहाँ करता है कि पूरा चांद नहीं निकलता, चांद पूरा होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं तुझे कहता हूं ना तू आत्मा है, तो मैं तो पूरा चांद देखता हूं। तो बाबा कहता है वो खुद को अमावस का चांद समझ कर बैठे। तो बाबा कहता है बच्चे, अपने को आत्मा समझना। बाबा कहता है बच्चे तू भरपूर है, बनना कुछ भी नहीं है तुमको। तुम सोचो कि मुझको अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी विकारों पर जीत पानी है, अभी माया पर जीत पानी है। बाबा कहता है बस एक ही पुरुषार्थ था तेरा, बाप की लगन में मगन। बाबा कहता है जितना तू मुझको स्नेह से याद करता है ना, बाबा कहता है उतनी तेरी चमक बढ़ती है। भगवान को याद करना, क्योंकि हमने भक्ति में जो किया है, अभी हमने बात की कि भक्ति में लोग मंदिर में जाते हैं तो घंटियां बजाते हैं, कोई माला जप रहा होता है ना, कोई मंत्र जाप करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको मैं सिमरन नहीं कहता। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में बाबा कहता है बहुत अंतर है, रात दिन का। वो बाबा कहता है कर्म कांड है सारे। एक पूजा की सामग्री नहीं मिलती तो विघन समझते हो कि अरे ये चीज तो है नहीं। देखते हो ना पंडित को, पंडित कहेगा आम के पत्ते ले आना, पान के पत्ते ले आना, सुपारी ले आना, फलान ले आना, ये एक चीज नहीं मिलती, पंडित अटक जाता है। कहता आपको लिखवाया तो था भाई साहब, लेके आओ, इसको क्यों नहीं लेके आए। बाबा कहते हैं मैं कर्म कांड में नहीं फंसाता था, अपने को आत्मा समझना। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसा तू भगवान के बारे में सोचता है ना, बाबा कहते हैं ऐसा तू खुद है। अनुभव कर। बाबा कहता है सुख ले। कि भगवान को कोई दुख होगा दुनिया में, तुझे क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा ने क्या किया। ये जो स्टोरी में तुमको पार्ट मिला था, बाबा कहता है आत्मा ने, जैसे वो बादल होते हैं ना, तो वो चंद्रमा को ढक देते हैं। तो हम कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया। तो बाबा कहता है फिर दुनिया कहती है दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको दान क्या करना है? कोई भी बात, बाबा कहता है ये बादल बनकर छा गई मन पर, बुद्धि पर। बाबा कहते हैं बच्चे इनको हटाने की मेहनत नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम पता है क्या करते हैं, अपने को आत्मा समझने के लिए हम बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। कह तो रहा है बाबा मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। लेकिन हम मेहनत क्या करते हैं? हम जो संकल्प, विचार, भावना, फीलिंग जो अंदर चल रही है ना, उसको हम इन संकल्पों से धकेलने का, हटाने का बड़ा प्रयास करते हैं। जैसे वहां भक्त कर रहा है, वो बड़ा प्रयास कर रहा है, गिन गिन के राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार। उसको पता है 108 तक कर लूं, एक माला तो पूरी हो जाएगी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे,
आत्मा समझने का मतलब समझना। चांद जब बादलों में ढकता है, छिप जाता है ना, तो चांद उनसे कोई डिशुम डिशुम नहीं कर रहा होता बादलों से। हम डिशुम डिशुम करने लगते हैं। यहाँ से बादल हटाते हैं, वहां से और बादल आ जाते हैं। कहते हैं एक समस्या से छूटे नहीं थे, और समस्या घेर लेती। अपने को आत्मा समझना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको मेहनत से मुक्त देखना चाहता हूं। तो बाबा कहते हैं तेरा पुरुषार्थ क्या है? सोच, बाबा कहता है बादल आ गए, काले आए, पीले आए, नीले आए, समस्याओं के बड़े रंग हैं। बाबा कहते हैं कि आती है क्या करती है? बाबा कहते हैं कि तुझको ढक देती है, बुद्धि को तुम्हारी ग्रहण लग जाता है। तो हम फिर क्या सोचते हैं, कहते नहीं मैं ज्ञान स्वरूप हूं ना, तो चल वो मुरली के पॉइंट्स आज बाबा ने क्या कहा था। तो कुछ पल के लिए लगता है कि मुरली रिवाइज करी तो थोड़ी देर अच्छी अच्छी एनर्जी मिली, और फिर थोड़ी देर बाद फिर बादल आ रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंत तक आएंगे। कहता है ना बाबा, माया अंत तक आएगी। तुम अंत तक क्या करोगे? क्षत्रिय बने रहोगे, लड़ाइयां ही लड़ते रहोगे? तो बाबा कहते हैं तुमने संगम पर कोई मौज तो ली नहीं। नहीं तो तू भगवान का बच्चा था। और भगवान का बच्चा भी देखो, जैसे वो दुनिया में है ना, लोग मेहनत कर रहे हैं नोट पानी कमाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तूने ज्ञान में आकर भी मेहनत ही करी। उस सुख की बंसरी तो बजी ही नहीं तेरे जीवन में। तूने सोचा सेंटर पे बंसी बजती है बस, तेरे जीवन में तो बजी नहीं। तेरे जीवन में सुख चैन की बंसी बजती, तब बाबा कहता है दुनिया मान लेती कि हाँ भाई, ये तो सच्चाई है कि भगवान आकर जब मुरली सुनाता है ना, तो सुनने वाले क्या करते हैं, अपनी सुध बुध खो देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना, ये फॉर्मूला उठाना आज। अगर खुद को आत्मा ही नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे, जब वो चांद बादलों से ढकता है ना, तो बाबा कहता है वो कोई मेहनत नहीं कर रहा अंदर। आप देखना कभी, जब अभी मौसम चेंज होगा, गर्मियों के बाद बरसातें आएंगी, है ना, तो कभी बादल बनते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर हट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उस घड़ी वो चांद क्या करता है अंदर? रो रहा होता है, दुखी हो रहा होता है? दुखी नहीं होता वो। क्या कर रहा है उस समय? कौन सी मेहनत है? बाबा कहता है मेहनत तो वो एक भी नहीं कर रहा उस समय। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, जो समय आया है ना उसके जीवन में, उस समय जब बाबा कहता है आपके जीवन में चारों तरफ बादल ही बादल मंडराते हैं, तो बाबा कहता है उस समय चांद क्या करता है? अपने को आत्मा समझना। अर्थात बाबा कहता है बच्चे, जो सूर्य है ना, इसके पास में बाबा कहता है ये जो सूर्य है, ये जो चमकता है, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है, जो पावर है, चांद क्या करता है? अपनी चांदनी वहां से लेता है। तो उसकी स्मृति में उस समय कौन है? वो कुछ उसको याद करने की भी मेहनत नहीं कर रहा, वो अपनी बीइंग में है बस, कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूँ। अभी कल परसों हम सुन रहे थे किसी का, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो वो बता रहे, कहते हैं वो प्रोटेस्ट किया तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए, और थोड़ी देर वो चौकी चाकी में सब चलता रहा, 2:30-3 बजे छोड़ दिया सब। वो सब मेंटली प्रिपेयर थे कि हम जो ये काले पीले झंडे यहाँ दिखा रहे हैं ना, तो पुलिस वाले आएंगे, वो हमको पकड़ के लेके जाएंगे, 2-4 घंटे की चिक चिक होगी, और फिर हमको जेल से रिहाई दे देंगे। वो उनके लिए खेल है, और वो चाह रहे थे कि हम जाएं अंदर और बाहर आ जाएं, क्योंकि जल्दी इलेक्शन आ रहा है ना। तो ये सब इलेक्शन की तैयारियां हैं। जो समझदार हैं वो जानते हैं इन बातों। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट पेपर आता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, हीरो जितने बड़े विलन से फाइट करता है, एक फिल्म आपने देखी हो शायद,
अक्षय कुमार की फाइटिंग दिखाई है किसके साथ? अंडरटेकर के साथ। देखिए एक फिल्म, खिलाड़ी, पता नहीं ऐसा कोई नाम था उस फिल्म का। तो अक्षय कुमार की फाइटिंग दिखा दी किसके साथ? अंडरटेकर के साथ। अंडरटेकर को हरा दिया अक्षय कुमार ने। हाँ, तो बाबा कहते हैं जितना बड़ा विलन होता है ना, तो बाबा कहते हैं हीरो के भाव बढ़ जाते हैं। और बाबा कहते हैं तू घबरा नहीं। जीवन में कोई बुढ़ापे को देखकर, बीमारी को देखकर, किसी ने शरीर छोड़ दिया, बच्चों ने कोई गलत डिसीजन ले लिया लाइफ के प्रति, करियर के प्रति, बाबा कहता है नहीं, सब नूंद है, बनी बनाई बन रही है। अल्टीमेटली बाबा कहता है बच्चे एक चीज याद रख। हाँ, बाबा ने एक समझाया हमको। बाबा कहते हैं बच्चे, ये हर एक आत्मा अपना अपना, बाबा कहता है, पार्ट खेल के अब घर जाने वाली। तो बाबा कहता है इनके आपस में जो पुराने लेन देन है ये उतारेंगे तो सही बेचारे। हम समझते तो हैं आज की जनरेशन, क्योंकि उनमें कमिटमेंट नहीं है, उनमें समझ नहीं है, रिलेशंस की इतनी वैल्यू नहीं है। आए दिन पंडालों में रोज लोग सुनते हैं, हंसी हो रही है। वहां खड़े हो जाते हैं लोग पंडालों के बीच में, वो कह रहा है कि मैं पत्नी से दुखी हूँ, वो कह रही है कि मैं पति से दुखी। सुखी तो कोई है नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू जास्ती अभी, जास्ती, बाबा कहता है इनके बीच में नहीं गिरना, है ना। जलेबियों की कढ़ाई कभी देखी होगी आपने, हलवाई जो जलेबियां निकालता है, तो चाशनी पड़ी होती है उसके पास, एक कढ़ाई में जलेबी तलता है, दूसरी में वो डिप कर देता है जलेबियां। तो वहाँ का जो माहौल होता है ना, वहाँ मक्खियाँ देखना कभी, समझदार मक्खी होएगी ना, वो बिल्कुल चाशनी के अंदर ही गिरेगी जाके, क्योंकि चाशनी मीठी बहुत है। लेकिन नुकसान क्या करेगी? गिर तो जाएगी, लेकिन जो उसके पंख होते हैं ना, वो चाशनी की वजह से चिपक जाते हैं। अब ये उड़ेगी नहीं, अब मरेगी, अब मरेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो समझदार मक्खी है ना, वो क्या करती है? वो, बाबा कहते हैं, कढ़ाई के किनारे बैठ, अपने जो पंख है ना उसके, हाँ, बाबा कहता है वो उनको मोह से बचाती है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप भी है और वो प्रेम स्वरूप भी है। चाशनी उसको चाहिए, वो भोजन है उसका। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भोजन के पीछे अगर प्राण ही निकाल दो, तो इतना खा लो कि तुम्हारे प्राण निकलने पर आ जाएं, तो बाबा कहता है ये कोई समझदारी थोड़ी है। इसलिए ये वो समय है अभी कलयुग का, हम सब परिवारों में बैठे हैं, परिवार के प्रति हमारी एक जिम्मेवारी है, एक पार्ट खेलना है हमको, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, और रिश्तेदारी और सर्कल जो भी हमारा है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी प्रैक्टिस क्या करनी है तुमको। हाँ, बाबा कहते हैं ये बादल बनेंगे, लेकिन ये बादल चलते जाते हैं, इन बादलों में कोई शक्ति नहीं होती है ना। आप कई बार सुनते हो ना, लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ये वक्त भी बीत जाएगा। लोग कहते हैं वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो ये सिमिलरिटी किससे मिल गई? बादलों से। बादल को ये थोड़ी कि परमानेंट दिन रात वहीं खड़े रहेंगे। बाबा कहते हैं ये वक्त भी बीत जाएगा, है ना। तो हमको उस समय क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे वो समय आया था जब, बाबा कहते हैं देखो बारिश आती है ना, तो लोग क्या करते हैं? तुरंत छतरी खोल लेते। बाबा कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में ऐसे बादल मंडराए ना, तो बाबा कहते हैं तुम क्या करो? एक बाप की गोद में आके बैठ जाओ, जैसे वो दुनिया सर के ऊपर छतरी खोल लेती है, एक बटन दबाते हैं छतरी खुल जाती है। बाबा कहते हैं ये है अपने को आत्मा समझ। एक बाबा कहता है बस बाप की याद। तो बाबा कहता है फिर कितने भी, बाबा कहता है वहां बारिश पलटे, ओले पलटे, बाबा कहते हैं बच्चे तू सेफ। ये बाबा कहता है बनी बनाई है सब। तो कभी भी सिचुएशंस के साथ लड़ना नहीं है, लोगों को समझाने के पीछे, बाबा मुरलियों में कई बार कहता भी है,
बाबा कहते हैं बच्चे किसी को शिक्षा देने से पहले क्या करना पड़ेगा? हम्म? बाबा कहते हैं शिक्षा देने से पहले स्नेह स्वरूप बनना पड़ेगा। दिल में, मन में बाबा कहता है उनके प्रति कोई भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये गलत है या ये बेवकूफ है या ये मुझे दुखी कर रहा है। नहीं, बाबा कहता है पहले चित्त को साफ करो, आत्मा समझ। बाबा कहता है अब दूसरी आत्मा को, जब स्नेह होगा ना, तो बाबा कहता है फिर वो जो स्नेह स्वरूप तुम बनते हो ना, तब बाबा कहता है वो आत्मा पास बैठेगी। नहीं तो शिक्षाएं ज्यादा देते हैं किसी को, कमरे में घुसते हैं बच्चे, कमरा छोड़ के ही निकल लेते हैं। कहते हैं अब ये टेप रिकॉर्डर फिर शुरू हो जाएगा। तो कोशिश तो ये करो, बाबा तो कहता है संगम पर तुम्हारा एक एक शब्द, बाबा कहता है महावाक्य होना चाहिए। जैसे भक्ति में कोई महाराज कथा सुनाता है ना, तो भक्त क्या कहते हैं? सतवचन सतवचन सतवचन। बाबा कहते हैं कहते वो झूठ है, लेकिन भक्त कह रहे हैं सतवचन सतवचन। तो बाबा कहता है इस समय तुम्हें भी क्या करना है, मुख से जो भी बाबा कहता है वचन निकले, वो किस लिए निकले? किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी की टांग खींचने के लिए नहीं। सबको बाबा कहता है श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए, श्रेष्ठ बाबा कहता है सम्मान उनको देना, है ना? तब बाबा कहते हैं बच्चे आपके मुख से जो महावाक्य निकलेंगे ना, वो किसी को बल देंगे, वो किसी को सही रास्ता बताएंगे, वो किसी की हिम्मत बनेंगे, किसी का साहस बनेंगे, किसी के आंसू पोंछने के लिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे शब्द निमित्त बनेंगे, रुमाल का काम कर जाएंगे। लेकिन तुम बाबा कहते हैं उल्टे काम करते हो, सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनते हो, स्नेह स्वरूप बाबा कहता है बनते ही नहीं। सिर्फ बीज डालते गए, बाबा कहता है स्नेह का पानी डालते ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर जो फल चाहिए सफलता का, बाबा कहता है वो तुमको मिलता नहीं है। इसलिए आज यह पाठ हम पक्का करेंगे, क्योंकि गाने वालों ने तो कह दिया कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। लेकिन अब यहाँ राम अपनी सियाओं से क्या कह रहा है कि बच्चे अब ये कलयुग जाएगा। तो बाबा कहता है ये कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग लाने वाले तो तुम ही, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आपकी ही चढ़ती कला से क्या होता है ना? भक्ति में बाबा कहता है, कहते हो ना तेरे पाने सर्वत का। तो बाबा कहता है तुम वो निमित्त आत्माएं बनती हो, जो बाबा कहता है इस समय कलयुग का गोवर्धन उठाने का बाबा कहता है जिम्मा लेते हो। कलयुग तो देखो जाना ही है, हम जिम्मा ले ना ले, है ना? क्योंकि भगवान को कोई कमी नहीं है। हम जब नहीं थे ज्ञान में, सोचो 80-85 साल तो निकल ही गए ना। कितनों ने बाप को सहयोग दिया होगा, कितनों ने अपना जीवन सफल किया होगा। हमें जुमा जुमा कितने साल हुए अभी, और इसमें भी अभी ज्ञान की कोई पक्की समझ हमें है नहीं, है ना? हम सिर्फ अभी इतना ही जाने हैं कि माउंट आबू में आश्रम है और यहाँ सेंटरों पे मुरलियां चलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जिम्मेवारी अपने सर पे ले लो। इस समय बाबा कहता है अगर तुम ठाकुर बनते हो ना, है ना, ठाकुर, तो बाबा कहता है तुम असली अब बनते हो संगम पर, क्योंकि जिम्मेवारी उठाते हो। और बाबा कहता है जब तुम सतयुग की जिम्मेवारी उठाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर सारी दुनिया बदल जाती। क्योंकि जब सूरज निकलता है ना, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, तो बाबा कहते हैं फिर दुनिया क्या कहती है? नया दिन आ गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बाबा कहता है ये जो तुम खुद को ये रोल समझ कर बैठे हो ना, है, बाबा कहता है ये बात अब पुरानी। अब बाबा कहता है नए दौर पे लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो बाबा कहता है नई कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? संगम से होगी। तो हर एक आत्मा बाबा कहता है इस समय क्या करेगी? भगवान की श्रीमत पर चलना। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर सबसे बड़ा तुम्हारा भाग्य है। तो भाग्य को तो बढ़ाना चाहिए। दुनिया प्रॉपर्टी बढ़ाने में लग रही है, फ्लैट बढ़ाने में लग रही है, बच्चे बढ़ाने में लग रही है, पोते बढ़ाने में लग रही है,
बाबा कहते हैं बच्चे खेल पाल चल रहा है नीचे। अब बाबा कहता है ऊपर जाने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे थे तो हमने किसी से, घर में ही जैसे बैठे थे तो हमने ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा चल मना, अब भगवान पूछेगा तुझसे कि तूने दिन भर में क्या किया, तो क्या कहोगे उसको? मजाक किया ऐसे ही, मतलब कि भगवान अगर पूछेगा आज तूने सारा दिन क्या किया, तो तुम क्या कहोगे कि खाया और खिलाया बस? तो पीछे से पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? कहते हैं और क्या करना होता है? कि देखो, दुनिया में काम तो यही है, खाना और दूसरों को खिला देना। एक घर तो यही होता है, गृहस्थी तो यही होती है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा ये देख, ये सामने दीवार पे कैलेंडर पढ़, क्या लिखा है इस पे। उस कैलेंडर पे लिखा हुआ था कि आप जो हो ना, आप आत्माएं सतयुग की देवी दिव्य आत्माएं थे। अब भगवान आया है राजयोग सिखाकर तुमको फिर से सतयुग में ले जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, हम इसलिए नहीं आए थे कि खिलाएं और खा खा के खत्म हो जाए, हम इसलिए आए थे, ये कैलेंडर देख ऊपर। तो जीवन बहुत सा निकल चुका है, थोड़ा सा समय और बाकी है ना। आत्मा समझना कोई पुरुषार्थ नहीं होता। अगर कोई मुझे सारा दिन ये बोले कि तू खुद को ममता समझ, खुद को ममता समझ और घर को याद कर, एक अपने बाप को याद कर, तो ये कोई मेहनत? ये तो कोई भी मेहनत नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुमसे मेहनत कराता ही नहीं हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं माया ऐसी है, जो बाप को याद करना बच्चों को बड़ी मेहनत लगती है। सचमुच हम अगर अपनी बात करें ना, हम जब नए नए वो देखते थे कि वो कहते थे शांति में बैठना, योग में बैठना, लाल रंग का बल्ब, हमें अंदर ऐसी घुटन होती थी उस समय कि जल्दी से ये गाना खत्म हो गई और हिले डुले बाहर निकले यहाँ से। कैद लगती थी क्योंकि हमको वो साइलेंस कभी एक्सपीरियंस हुई ही नहीं। हमारे लिए शांति का मतलब सिर्फ इतना था कि बुत बनकर बैठना है कमरे में जब तक ये गाना खत्म ना हो। तो हम कई बार सोचते थे योग में छोटा सा गाना चलाओ, बहुत लंबा मत चलाओ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समझ मिल रही है, अब ऐसा लगता है कि नहीं, उस साइलेंस को अनुभव करने के लिए कोई रेड लाइट नहीं चाहिए, कोई बुत बनने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते भी हम उस सुख को अनुभव कर सकते हैं। तो अपने को आत्मा समझना, संगम पर ये सबसे बड़ा सुख है। इस सुख से वंचित नहीं रहना, हर पल, हर मूवमेंट पर। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा है ना, और आत्मा माना, बाबा कहते हैं बच्चे ये पतित पुरानी दुनिया, बाबा कहता है ये गई की गई, इससे दिल नहीं लगाना। नॉलेजफुल बनना, प्रेम स्वरूप बनना। किसके लिए? बाबा कहता है खुद से भी गलती होती है तो अपने लिए भी प्रेम स्वरूप रह जाना। खुद से नफरत नहीं करना, खुद को बार बार नहीं, बार बार कहना कि भाई मेरा तो पुरुषार्थ ही ऐसा है, मेरे से तो हो नहीं पा रहा, मेरे से तो अभी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं, फिर तो समय हाथ से निकल जाएगा यही गाने गाते गाते। तो एट दिस मूवमेंट बाबा कहता है आप कंप्लीट हो। हर मूवमेंट बाबा कहता है बच्चे आप पूर्णिमा का चांद हो। इसको बाबा कह रहा है अपने को आत्मा समझ हो। बाबा कहता है तो अमावस का चांद ही तो पूर्णिमा का बनेगा, कोई नया चांद थोड़ी वहां फिट किया जाएगा। अमा बाबा कहता है छोटा बच्चा ही तो देखो बूढ़ा होता है ना। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी यात्रा है। यात्रा बाबा कहता है बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना। तो ये नहीं सोचो कि आज भी गुस्सा हो गया, आज भी ऐसे हो गया। बाबा कहते हैं नहीं, यात्रा है, टेक इट इजी। ओम शांति।